अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। मैं आपको मैथ मास्टरी में वेलकम करती हूँ। आज हम करेंगे MTA 304 का लेक्चर 4, जिसमें आज हम न्यूमेरिकल करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इजी है ये। चलिए जी समझते हैं। टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड, दो फोर्सेस हैं हमारे पास जिनका मैग्नीट्यूड है 8 न्यूटन एंड 10 न्यूटन, आर एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल। एक पार्टिकल पे एक्ट कर रही हैं, जैसा कि फिगर में शो दिखाया गया। Find the resultant of these forces by applying parallelogram law. Find also the angle made by the resultant. यहाँ पे हमें पीछे फार्मूला कोई नहीं दिया, हम करेंगे लेक्चर 5 का ये फार्मूला पैरेललोग्राम्स लॉ। ये आप साइन लॉ कोसाइन लॉ याद करेंगे तो आपको न्यूमेरिकल सही समझ आ जाएंगे। अब हमने यहाँ पे यूज़ किया है लॉ ऑफ कोसाइन, जिसमें हमारे पास 8 न्यूटन सेम है, 10 न्यूटन से। अब हमें एंगल कोई भी गिवन नहीं था, ठीक है, लेकिन हमने अपने इसमें हम लगाएंगे कोसाइन लॉ। अब आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग कोसाइन लॉ क्यों लगा रहे हैं, साइन लॉ क्यों नहीं लगा रहे हैं। जब हमारे पास दो साइड्स गिवन हो और थर्ड साइड फाइंड करनी हो तो लॉ ऑफ कोसाइन लगाएंगे, और अगर थ्री साइड्स गिवन हो और एंगल्स फाइंड करना हो तो तब भी कोसाइन लॉ लगाएंगे। लेकिन जब साइन लॉ लगाना हो तो अगर दो एंगल्स गिवन हो और एक साइड गिवन हो तब लॉ ऑफ साइन लगाएंगे, और अगर दो साइड्स और एक एंगल गिवन हो तो तब साइन लॉ लगाएंगे। ये लिख लें। अब जी हमने लॉ ऑफ कोसाइन लगाया है। फार्मूला क्या यूज़ किया है जो मैंने आपको आगे पीछे बता दिया है, लेक्चर 5 में वो आर स्क्वायर 8 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 10 कॉस 140 यूज़ किया। ये इस तरह ऐड करके 160 कॉस 140 तो ये 122.57, इसको ऐड करेंगे 286। यहाँ पे आर का स्क्वायर था, जब आर फाइंड करना होगा तो अंडर रूट लेंगे, तब आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 17 न्यूटन। अब थीटा फाइंड करने के लिए हम लॉ ऑफ साइन लगाएंगे, क्योंकि अगर हमें टू साइड्स गिवन हो और एंगल फाइंड करना हो तो लॉ ऑफ साइंस लगाते हैं। इसका क्या फार्मूला था, ए बाय साइन ए इक्वल टू बी बाय साइन बी इक्वल टू साइन सी बाय साइन सी। अब ए हमने क्या लिया इधर आर, और बाय साइन 140 डिग्री 8 बाय साइन थीटा। अब इसमें क्या करेंगे 17 बाय साइन 140 इक्वल टू 8 बाय साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू 8 बाय 17 मल्टीप्लाई साइन 140। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे डिवाइड के ऊपर है, उधर जाके डिवाइड के नीचे हो जाएंगे 0.3। अब थीटा फाइंड करने के लिए थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.3, थीटा इक्वल टू 17.6 डिग्री मस्ट लिखना है। अब भी इसी तरह का नेक्स्ट है टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड। दो फोर्सेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन और 15 न्यूटन, और उनके रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड है F न्यूटन, जो कि डायग्राम में बताए गए हैं। अब हमने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फाइंड करना है। अब हमें क्या है टू साइड्स गिवन है और हमें एंगल नहीं पता, तो हम लॉ ऑफ साइंस लगाएंगे, जिसमें हम यूज़ करेंगे ए बाय साइन ए इक्वल टू बी बाय साइन बी। 15 बाय साइन 30 डिग्री इक्वल 10 बाय साइन अल्फ़ा। अब हम यहाँ पे अल्फ़ा लगा रहे हैं, ठीक है। ये डायग्राम बनी हुई है, इसको देख लें। साइन अल्फ़ा इक्वल 10 बाय 15 मल्टीप्लाई साइन 30 1/3 इक्वल टू अल्फ़ा इक्वल साइन इनवर्स ऑफ 1/3। अल्फ़ा क्या आ गया 19.5। हमें 180 का एंगल कंप्लीट करना होता है। आप ये लिख लें द एडजेसेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम इज द सम ऑफ एडजेसेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 180 यूज़ किया है। बीटा इक्वल 180 -30 डिग्री -19.5, ये हमारे पास बीटा आ गया। अब हमने क्या फाइंड करनी है फोर्स को उसी तरह फाइंड करेंगे जिस तरह लॉ ऑफ साइंस यूज़ करके, ठीक है। एफ स्केयर इक्वल टू 10 स्केयर प्लस 15 का स्केयर माइनस ये देखें 300। अब एफ स्केयर इक्वल टू 22.8 न्यूटन। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। टू फोर्सेस का मैग्नीट्यूड है 100 न्यूटन और 80 न्यूटन, और वो पार्टिकल पे एक्ट कर रही हैं। अब इसका हमने मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है और एंगल भी फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड के लिए क्या यूज़ करेंगे लॉ ऑफ कोसाइन। ये देखें डायग्राम लॉ ऑफ कोसाइन।
अब इसमें हमने लाफ कोसाइन का फार्मूला लगाना है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ऑफ ए। ठीक है, समझ आ गई होगी आपको। अंडर रूट क्यों लिया, क्योंकि आर का स्क्वायर था। अब लाफ साइन फाइंड करेंगे, इसमें हमें दो एंगल्स नहीं, दो साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है, लेकिन हमने तीसरा फाइंड करना है। तो ये जब हम फाइंड करेंगे तो अल्फा इक्वल 64 आ जाएगा। एंगल विथ वर्टिकल, वर्टिकल में हमें क्या गिवन है, 64 डिग्री हमें गिवन है, और 40 ये हमें 64 हमारा आया है, 40 हमें क्वेश्चन में गिवन था। तो टोटल एंगल कितना आ जाएगा, 104 डिग्री। अब हम करते हैं लेक्चर 5, रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। एक्स एक्सिस कौन सी होती हैं, हॉरिजेंटल। वाई एक्सिस कौन सी होती हैं, वर्टिकल। 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन का इधर कुछ भी नहीं अभी हमें दिया हुआ, अभी हम 2 डायमेंशन पढ़ेंगे, जिसमें ऑब्लिक रेजोल्यूशन होगा, ट्रायंगल फोर्सेस होंगे, साइन ला कोसाइन ला, एफ एक्स एफ वाई स्लोप और एंगल होगा, कोऑर्डिनेट्स होंगे 2D कोऑर्डिनेट, 3D में क्यूब्स आता है, और 2D में ये ऐसे कोऑर्डिनेट्स आते हैं। अब हमारे पास क्या, रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस, द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग अ फोर्स सिस्टम बाय इट्स कंपोनेंट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। ये एमसीक्यू के लिए, इसको to dissolve a force into xy component mean to express the force as the sum of forces। इसको एक दफ़ा से पढ़ लें। ये क्या है जी, 4 और 3 और 7 न्यूटन है। अब हमारे पास कॉस का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस 4/3, और जबकि वाई कंपोनेंट्स में क्या होगा 3/5, क्योंकि ये साइन ला है। अब एफ एक्स इक्वल टू 7 कॉस 36.7, क्योंकि 4/5 को डिवाइड करें तो यही आएगा। नहीं सॉरी, 4/5 नहीं करेंगे, ये हमने ऐसी वैल्यूज ले ली हैं। ठीक है, अब आगे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। द एंगल ऑफ फोर्सेस रिलेटिव टू एक्स और वाई एक्सिस इज नाउन एज ट्रिग्नोमेट्री टू फाइंड द कंपोनेंट्स। थीटा एक एंगल है दैट द फोर्स मेक्स विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। साइन थीटा हमारे पास होता है एफ वाई क्या होता है, एफ साइन थीटा। ठीक है, इसी को एफ को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो एफ वाई आ जाएगा। अब अगर हमने कॉस फाइंड करना है तो इस तरह करेंगे, अगर एफ वाई या कोई भी फोर्स फाइंड करनी है तो इस तरह करेंगे। इट इज़ यूजली ईजीएस्ट टू फाइंड, मैग्नीट्यूड को बहुत आसानी से फाइंड किया जा सकता है, क्योंकि इसके कंपोनेंट्स को एक्यूट एंगल से भी फाइंड किया जा सकता है। आफ्टर ट्रायंगल डिफाइंड बाय द फोर्सेस एंड द एक्सिस में हैव पॉजिटिव, इसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइन भी हो सकते हैं। अब थीटा इक्वल बाई एफ 180 माइनस अल्फ़ा, जो कि होगा एफ साइन अल्फ़ा। वन कॉज 180 क्या होता है, -1, तो इसलिए माइनस एफ कॉज ऑफ अल्फ़ा। हम करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। oblique components, oblique forces. If non-rectangular components of forces are needed, several methods are available for determining them. The components of force shown as OA can be determined graphing by drawing the parallelogram. Parallelogram ड्रा करके हम oblique components find कर सकते हैं इसके components को। To any convenient scale, the magnitude of the component can be determined algebraically from the law of sine. law of sine और law of cosine के मुताबिक भी इसको फाइंड कर सकते हैं। ये वही साइन ला और कोसाइन ला जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। अगर यहाँ पे ए होगा ना तो इसका कैपिटल इधर आएगा, और अगर इधर बी है तो इसका कैपिटल इधर आएगा। बहुत आसान सा है। अब हमारे पास एग्जांपल है, सॉल्व द 1000 न्यूटन फोर्स एक्टिंग ऑन द पाइप इनटू कंपोनेंट्स ऑन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। एक्स ये क्या लिखा हुआ है, एक्स डैश एंड वाई डायरेक्शन। Note that the length of the component scale along the x and y length from f of 1000। एफ एक्स क्या लिखेंगे 1000 cos 40, एफ वाई क्या लिखेंगे 1000 sin 40। यानी सॉरी, ये x है ये y है, x में हम cos लिखेंगे, y में हम sin लिखेंगे। आइए समझ चलें जी। अब 40 हमने कैसे लगाया है एंगल, ये इस डायग्राम की मदद से। ठीक है, नेक्स्ट हमने ये एक्स एंड वाई डायरेक्शन हमने फाइंड कर लिया। एक्स एंड वाई एक्स डैश एंड वाई डायरेक्शन हम फाइंड करते हैं।
एफ एक्स डैश बाय साइन 50, क्योंकि हमने 180 का एंगल कंप्लीट करना होता है। 40 प्लस 50 क्या होता है 90 नहीं, 50 प्लस 60 क्या होता है 110 और 70 180 और 50 प्लस ये क्या है जी नज़र नहीं आ रहा 60, ये भी वही एंगल है। आइए समझ आपको। सम ऑफ एडजेसेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। अब इसी तरह साइन 50,000 बाय, क्योंकि हम इसलिए अप्लाई कर रहे हैं, दो एंगल हमें गिवन है और एक साइड हमें गिवन है, इसलिए हम साइन लगा रहे हैं। ये उसी तरह होगा। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जांपल 2। ये वही चीज़ है, इसको नहीं करना, सिर्फ इसको करना है। ये इसी को अगेन कॉपी किया गया। The screw eye is subjected by two forces F1 and F2. Determine the magnitude and direction of the resultant force. अगर आपको समझ ना आए तो आप वीडियो पे स्टॉप करके थोड़ी सी पीछे करके एक दफ़ा फिर सुन लिया करें, आपको सही समझ आ जाएगी। अगर आपको फिर भी लेक्चर समझ ना आए तो 2 दफ़ा लेक्चर सुने। The parallelogram law of addition is shown in figure below and two sums are the magnitude. ये स्लाब कोसाइन लगाए ताकि फिर इसका अंडर रूट आए। आगे होगी आपको इसकी समझ। अब ये हमें गिवन था 100 और ये सब कुछ इस तरह हमने थीटा फाइंड करने के लिए साइन लगाया और 15 ये रहा 15 ये तो 39.8 प्लस 15 इक्वल 54.8 डिग्री। लेक्चर 6 कर ली बाद में करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इसमें है लेक्चर 4 एंड 5। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि मैं उसे ठीक कर सकूँ, और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा और बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए अल्लाह हाफिज़।